क्या भाषा विवाद के बीच टूटेगी उद्धव ठाकरे की पार्टी? महाराष्ट्र में होगा बड़ा खेला। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के बाद बीजेपी के मंत्री का बड़ा दावा। गिरीश महाजन बोले, उद्धव की पार्टी के कई सांसद और विधायक मेरे संपर्क में। गिरीश महाजन के दावे ने बढ़ाई उद्धव ठाकरे की टेंशन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई सारे सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं। अब जाहिर तौर पर जिस तरीके से गिरीश महाजन ने यह दावा किया है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेला देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ मंच साझा करने के एक दिन बाद ही महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है। गिरीश महाजन ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के कई सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं। उनका कहना है कि नेताओं को अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में भरोसा ही नहीं है। गिरीश महाजन ने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जल्द ही खुद अपनी आंखों से आप देख लेंगे। गिरीश महाजन के इस दावे से निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ सकती है। आपको बता दें कि गिरीश महाजन ने उद्धव ठाकरे को पलटी बहादुर बताते हुए उन पर 2019 में मुख्यमंत्री बनने की लालसा में अपने पिता बाल ठाकरे की विचारधारा से भटकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ठाकरे का यह रवैया अपरिपक्व और अवसरवादी है। गिरीश महाजन ने हिंदी और मराठी मुद्दे पर भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी लागू करने का उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला किया था। गिरीश महाजन ने दावा किया कि इस फैसले को उद्धव कैबिनेट ने पास किया और फाइल पर खुद शिवसेना यूबीटी प्रमुख यानी कि उद्धव ठाकरे के दस्तखत है। गिरीश महाजन ने उद्धव ठाकरे को पलटी बहादुर बताते हुए कहा कि उनका व्यवहार अपरिपक्व है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने साथ ही कहा कि उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने की चाहत में अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से समझौता किया। गिरीश महाजन ने कहा कि उद्धव ने अपना राजनीतिक भविष्य खुद बर्बाद कर लिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के विधायकों और सांसदों के टूटने की अटकलें फरवरी 2025 में भी लगी थी। तब चर्चा थी कि लोकसभा के 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार गिरीश महाजन ने यह कहा है कि उद्धव की पार्टी के सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं। उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी की लोकसभा में 9 सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में उद्धव गुट की पार्टी के 2 सांसद संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो वहां उद्धव की शिवसेना यूबीटी के 20 विधायक हैं, जो कि विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने मौजूदा सरकार का विरोध करने के लिए अपना रुख बदला है। आगामी जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर निगम चुनावों के नतीजे बताएंगे कि प्रत्येक नेता पर जनता का कितना भरोसा है। गिरीश महाजन ने उद्धव ठाकरे पर अपने पिता बाल ठाकरे की विचारधारा को त्यागने का भी आरोप लगाया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो इन्होंने गठबंधन किया था वो जाहिर तौर पर एक अवसरवादी गठबंधन था। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की चाहत में इन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य खराब कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भाषा को लेकर के विवाद चल रहा है, इस पूरे मामले में अलग अलग राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस हिसाब से 2 दशक के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक साथ मंच साझा किया है, तो इससे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कितना फायदा होगा इसका तो पता नहीं है, लेकिन उनके साथ आने से महायुति का जरूर फायदा होगा और आने वाले चुनावों में हम जीत दर्ज जरूर करवाएंगे। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि 2 भाई एक साथ आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ आने की राह अनेक लोग देख रहे थे, लेकिन लोगों में जो आनंद है वो आनंद खाली शिवसेना के लोगों में है और 2 भाई इकट्ठा आना ये मतलब उनके लिए बहुत अच्छा लगा है। लेकिन 2 भाई इकट्ठा आने से महायुति का ज्यादा फायदा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में फूट हो जाएगी
और लेकिन अभी ये दो भाई तो मराठी के मुद्दे पर अभी एक मेड़ावा के लिए इकट्ठा आए थे। आगे वो कितना इकट्ठा आए कि मुझे मालूम नहीं है। और अगर वो बीएमसी के चुनाव में एक साथ भी आते हैं तो मराठी वोट मुंबई में मतलब पर प्रांतियों के वोटों से कम है। और वो मराठी वोट में भी 60% से ज़्यादा वोट हमारे महायुति को मिलेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि और बाकी पर प्रांतीय जो है ये डेडली इनके आगे जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह या मराठी प्रेम तो मैं समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा का विरोध करने की भावना ठीक नहीं है। या मराठी बोलना ही चाहिए, इसी से दादागिरी करना ठीक नहीं है। राज ठाकरे जी ने अपने मन सैनिकों को पता नहीं क्या आवश्यकता है कि भाई इसी तरह की दादागिरी करना ठीक नहीं है। और दादागिरी को दादागिरी का भी उत्तर दिया जा सकता है। दादागिरी उनको करने के लिए आती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है, किसकी पिटाई करना ठीक नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस सरकार को मेरा निवेदन है कि इसी तरह की जो लोग मनसे के जो कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता खुद वीडियो निकालते हैं फिर वो पूरा पब्लिश करते हैं कि हमने कैसा मारा है, थप्पड़ मारा है, तो वो थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा 2 थप्पड़ मार सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है। मराठी आनी चाहिए, ये समझाने की बात हम समझ सकते हैं, मराठी पढ़ाने की बात भी हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी दादागिरी का हमारा कड़ा विरोध है। और सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए और उनको जो सज़ा है ये सज़ा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी तो परेशान है, क्योंकि उनको छोड़कर 40 एमएलए चले गए। अनेक लोग रोज कारपोरेटर जा रहे, कार्यकर्ता जा रहे, एक से एमएलए जा रहे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे जी परेशान है। और उनको ये लगता है कि भाई ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का ये मतलब और देवेंद्र फडणवीस का ये प्लान है कि हमारे लोग इन्होंने तोड़ दिए हैं, एकनाथ शिंदे जी को अपने साथ लिया है। तो ये गुस्सा उनके मन में, इसीलिए वो रोज उनको अमित शाह दिखते हैं अटैक करने के लिए। कभी नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस पर अटैक करते रहते हैं। तो आज के भाषण में भी उन्होंने इसी तरह की टीका टिप्पणी की है, लेकिन उसके कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों भाई जो एक साथ आए हैं ठाकरे परिवार, मराठी को लेके आए हैं या महानगर पालिका को लेकर एक साथ एकजुट हुए? मुझे लगता है कि मराठी के लिए तो अभी इकट्ठा आए हैं, लेकिन महानगर पालिका के लिए अगर आते तो देखते अभी क्या होता है। लेकिन जिस तरह आज के भाषण में मतलब जो भी दोनों भाई एक साथ आए और मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, लोगों की भीड़ भी बहुत अच्छी थी। और लेकिन महानगर पालिका में ये दो इकट्ठ आएगी कि नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और अगर इकट्ठ आएगी भी तो महाविकास आघाड़ी में फूट हो जाएगी और उसमें महायुति का ज़्यादा फायदा होगा। आते हुए इलेक्शन को लेकर क्या दोनों भाई ने एक साथ आने की, एकजुट होने की कोशिश की है, या फिर क्या एक आते इलेक्शन को लेकर इन लोगों ने टारगेट किया? मुझे लगता है कि चुनाव को लेकर कुछ इकट्ठ आए ऐसा मुझे लगता नहीं है। अभी तो मराठी के मुद्दे पर इकट्ठ आए हैं और विजय मेड़ावा लेने का उनको कोई अधिकार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 2 GR निकाले थे और लेकिन लोगों की भावना ध्यान में रखते हुए उसको रद्द करने का निर्णय लिया। तो विजय मेड़ावा हम लोगों ने लेना चाहिए था, उनको विजय मेड़ा लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन ठीक बात है, वो इस बहाने दोनों भाई एक साथ आए हैं, वो दोनों एक साथ रहे या ना रहे, लेकिन हमारा महायुति का बिल्कुल उसमें नुकसान नहीं है। तो हिंदी भाषा का GR कैंसिल करने का मतलब क्या होगा? मतलब ये हुआ कि जिस तरह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तो भूमिका थी इसीलिए ऐसा किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोगों की भावना ध्यान में रखते हुए जो मराठी इंटेलेक्चुअल्स है, मराठी साहित्यकार है, मराठी विचारवंत है, मराठी उद्योगपति है, मराठी जो लेबर क्लास है, वैसे सब लोगों की भावना ध्यान में रखते हुए दोनों GR निकाले थे। और पहले से 6 साल के बच्चे को हिंदी पढ़ाना उतना ठीक नहीं था। मतलब हिंदी भाषा तो पढ़ानी चाहिए।
और एक साल में 10 क्लास होने वाले थे, लेकिन तो भी पुलिस से ये सख्ती करना ठीक नहीं था। इसलिए लोगों की भावना को ध्यान में रखकर जीआर निकाले थे और उसको रद्द करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। आपको बता दें, दरअसल जिस हिसाब से महाराष्ट्र में इस वक्त भाषा को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है, तो ये जो मुद्दा है अब महाराष्ट्र से निकल करके उत्तर भारत में भी आ चुका है, क्योंकि उत्तर भारत के भी कई सारे बड़े नेताओं ने इस पूरे विवाद को लेकर के खुल करके बयानबाजी की है और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर आप अपने मराठी पर गर्व करते हैं तो आप हिंदुस्तान की हिंदी भाषा से नफरत नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने तो यहां तक चैलेंज देते हुए कह दिया कि मैं मराठी नहीं बोलता, मैं हिंदी बोलता हूं, अगर दम है तो मुझे महाराष्ट्र से बाहर निकाल करके दिखाओ। तो तमाम तरीके के नेताओं की बयानबाजी देखने को मिल रही है, जहां पर उनका साफ कहना है कि अगर आपको मराठी से प्रेम है तो आप प्रेम करिए, लेकिन हिंदी को लेकर के इतनी नफरत ये स्वीकार नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।